रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं तमाम न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नया जब भी लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे हम चलते हैं जी। अपना मैनेजमेंट एंड साइंसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट क्लासेस के अंदर इसको डिफरेंट नेम से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नेक्स्ट आ रहा है वो है फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग्स। ठीक है कि हम प्लानिंग जब करते हैं तो प्लानिंग्स की बेसिकली फाउंडेशंस क्या हैं या उसकी जो बेसिक्स हैं वो क्या है, और प्लानिंग वाले चैप्टर को समझने के लिए उससे पहले हमें किन किन चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है। चैप्टर बेटे जब भी हम स्टार्ट करें तो उस चैप्टर के आप जो इनिशियल बुलेट्स होते हैं उसको आप देख लिया करें कि उसके अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। इसमें बुलेट नंबर 1 पे सबसे पहले जी डिफ़ाइन है कि प्लानिंग क्या होती है, उसकी नेचर, उसका पर्पस, उसके अंदर जो भी चीज़ें शामिल हैं जी, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह। बुलेट 8.2 के अंदर हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है कि प्लानिंग को कितनी क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है या कितने कैटेगरीज में रखा गया है। नेक्स्ट वन इज़ द कंपेयर की बात कर रहा है कि हमने अपनी प्लानिंग को कंपेयर करना होता है अपनी प्रीवियस प्लानिंग्स के साथ या किसी और फर्म की प्लानिंग के साथ, ताकि हमें ये बात पता चल सके कि क्या हमारी ये वाली प्लानिंग ठीक है या पिछली वाली प्लानिंग जो है या पिछली ऑर्गेनाइजेशंस की प्लानिंग्स हमसे ज़्यादा बेहतर है। एंड द नंबर 4 इज़ द डिस्कस द कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन द प्लानिंग्स के अंदर जो भी इश्यूज़ वगैरह आते हैं आर्जी तौर पे होते हैं तो उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डिस्कस अवर चैप्टर। स्टार्ट विद द प्लानिंग। व्हाट इज़ द प्लानिंग? ले जी, प्लानिंग बेसिकली क्या होती है? हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े थे कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग उसका सबसे पहला फंक्शन है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये उसके अगले फंक्शंस हैं जो कि अगले चैप्टर्स के अंदर आ रहे हैं हमारे। सो प्लानिंग बेसिकली क्या है? प्लानिंग कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, एस्टेब्लिशिंग strategies for achieving those goals and developing plan to integrate and coordinate with the activities। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, इस लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि प्लानिंग क्या होती है। याद रहे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स वगैरह जो होते हैं वो सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म जो होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए बेटे हमने स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं और स्ट्रेटजीज़ भी हमारी लॉन्ग टर्म होती हैं। फिर उन स्ट्रेटजीज़ के बाद हम आगे चलते हैं, आगे फिर हम जाते हैं उसकी प्लानिंग के। वो तीसरा स्टेप होता है प्लानिंग का कि उन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल दरामद करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और प्लानिंग के अंदर हमारे छोटे छोटे प्लान होते हैं, प्लान 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं प्लानिंग को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि प्लानिंग बेसिकली स्ट्रेटजीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का नाम है तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन जब आपने लिखना है पेपर के ऊपर या एक्सप्लेन करना है इसको तो आपने कुछ इस तरह से करना है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज गोल्स, डेवलपिंग प्लान टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट वर्किंग एक्टिविटीज़। इट्स कंसर्न विद द बोथ हैंड्स व्हाट एंड मीन्स हाउ। दोनों के साथ इसका कंसर्न होता है जी, क्या और कैसे। आई होप कि यहाँ पे बात थोड़ी सी आपको क्लियर हो गई है। अगर नहीं हुई तो बेटे आप ज़रा वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें, वहाँ से देखें, नहीं तो कमेंट में पूछें, मैं आपको इस पे कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ। अब अगली बात शुरू करने से पहले मैं प्लानिंग के बारे में एक वो जो डेली लाइफ रूटीन में हमारी जो प्लानिंग चल रही होती है उसके साथ रिलेट करूँगा कि प्लानिंग बेसिकली हमारी वर्किंग एक्टिविटीज़ के साथ भी रिलेट कर रही होती है, जो हम अपनी घरेलू एक्टिविटीज़ जो हम अपनी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या पूरी करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, अगर हमने सुबह उठना है, कहीं जाना है, काम करना है, तो हम रात को सोने से पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई मैं सुबह उठूँगा, मैं शावर ले लूँगा, उसके बाद मैंने ये कपड़े पहनने हैं, मैंने ये बैग पहनना है, इस गाड़ी पे बैठना है, इतने बजे निकलना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है। तो दीज ऑल इंक्लूड इन योर प्लानिंग्स, ताकि आपने जो बड़ा मार्का करना है या बड़ी स्ट्रेटजी जो आपने अचीव करनी है उस पर अमल दरामद हो सके। जैसे आप लोग स्कूल्स कॉलेजेस में आते हैं तो आप जनाब आपका तो गोल यही है ना कि आपका जीपी अच्छा आ जाए, सर 3.5 प्लस आए आउट ऑफ 4 या 4 भी आ जाए तो बड़ी बात है, ज़बरदस्त किस्म की। तो ये लॉन्ग टर्म गोल है, उसको पूरा करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाते हैं क्या कि सर मैंने जो BS है या मास्टर्स है, मैंने 4 साल में या 2 साल में डिग्री कंप्लीट करनी है, तो ये मेरे पास स्ट्रेटजीज़ हैं कि 1 साल में या 1 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट, अगले सालों में अगले सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होंगे। उन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल दरामद करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं। जैसे आप रेगुलर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, लेक्चर लेते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोरोना लग गया है या लगा हुआ है तो आप फिर ऑनलाइन भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्लानिंग का पार्ट होता है। वाई डू मैनेजर्स प्लान? मैनेजर्स जो है वो प्लान क्यों करते हैं? मैनेजर्स के प्लान की रीज़न जो है स्टूडेंट वो डिफरेंट होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैनेजर्स प्लान इसलिए करते हैं ताकि वो डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकें। ले जी, इसको मैं साथ साथ कुछ चीज़ें हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि
आप जब अपनी बुक ओपन करें और इसके साथ इसको मैच करें तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए। लें जी, मैनेजर्स क्या करते हैं जी, प्लान्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे प्लानिंग इसलिए भी की जा रही होती है यहाँ पे दूसरों के साथ कोऑपरेट किया जाए, एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। कुछ ये रीजंस भी होती हैं कि हम प्लानिंग करते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गोल्स होते हैं उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी होती है उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए या उसको भी बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो नेक्स्ट कहता है कि प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटी को भी ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए आप लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो चेंज आता है मार्केट के अंदर उसमें एंटिसिपेट करने के लिए भी आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। बेटे एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई है तो बजाय इससे पहले कि कोई और दूसरा उसमें इन हो जाए या वहाँ पे अपना कुछ रख दे या अपना हिस्सा डाले, आप सबसे पहले वहाँ पर जाएं। नफ़ा नुकसान बात की बात है, लेकिन आप मार्केट के किंग बन जाते हैं जब आप सबसे पहले किसी चीज़ में हिस्सा लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको ज़्यादा पता चल जाता है कि यार इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। फाइनली वो कहता है कि प्लानिंग इसलिए भी, अच्छा सॉरी उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमाइज वेस्टेजेस एंड रिडंडेंसी। जो गलतियाँ होती हैं उसको कम करने के लिए, जो वेस्टेजेस होते हैं उसको उसकी क्वांटिटी को लो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। नेक्स्ट वन वो ये कहता है कि प्लानिंग इसलिए भी की जाती है ताकि गोल्स वगैरह जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएँ, कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाए जाएँ और उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम जो है अपने फाइनल जो प्रोसेस होता है उसकी तकमील तक पहुंच सकें। सो दिस इज़ ऑल इंक्लूड इन द प्लानिंग। यू कैन सी कि कितनी हेडिंग्स हमने यहाँ पे बना ली हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेडिंग्स बन गई हैं एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर। सो अगर क्वेश्चन आपको आ जाए व्हाई डू मैनेजर्स प्लान, मैनेजर्स जो हैं वो प्लान क्यों करते हैं, तो आप ये हेडिंग्स वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं जी। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंसेस का आपस में कोई ताल्लुक है कि नहीं है? बेटे ये सेल्फ स्टडी के लिए है, ये केस स्टडी है, ये आपने खुद पढ़ना है और फिर आपने जनाब मुझे भी बताना है ये क्या होता है। तो अलबत्ता मैं थोड़ा सा हिंट आपको ये दे देता हूँ कि बेटे अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो और बनिस्बत आज की जो परफॉर्मेंस है वो कल से बेटर हो, तो आपको उसके लिए प्लानिंग पहले करनी पड़ती है। और प्लानिंग क्या है जी, ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ बता दी है कि हम अपनी क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल दरामद करने के लिए हम कोर्स ऑफ एक्शन कुछ तय करते हैं या हम उसके लिए प्लान्स बना रहे होते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस या लेबर यूनियंस का जिक्र किया गया होगा, गवर्नमेंट का जिक्र किया गया होगा। बेटे ये आपने खुद पढ़ना एक दफ़ा, मैं अगले लेक्चर में आपसे क्विज इसका सुनूंगा, दैन उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि आगे मूव करेंगे लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर इज़ द गोल्स एंड प्लान्स की बात कर रहा है कि गोल्स एंड प्लान्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है। अब लें जी, ज़रा आपने बात गौर से सुननी है भाई। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्लान्स क्या होते हैं? प्लानिंग का छोटा भाई होता है ठीक है। हमारी जो प्लानिंग होती है उसके अंदर हमारे पास प्लान्स होते हैं छोटे छोटे, जो मिल के प्लानिंग को क्या करते हैं, प्लानिंग को कंप्लीट करते हैं। और प्लानिंग की मदद से हम स्ट्रेटजीज, और स्ट्रेटजीज से फिर आगे हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या गोल्स की तरफ मूव करते हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट आर द गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर द डिज़ायरेबल आउटकम और टारगेट्स। डेफिनेशन आ गई पेपर में। गोल्स क्या है? ये डिज़ायरेबल आउटकम्स हैं या टारगेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, मैनेजमेंट को गाइड करते हैं स्पेसिफिक वर्किंग एक्टिविटीज़ की तरफ। लो जी, हर इंसान का भाई गोल होता है, डिफरेंट उसके मकासद होते हैं ज़िंदगी के। हर मकसद को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ अपना पार्टिसिपेट उसमें करता है या हाथ पाँव मारता है, फैलाएगा तो नहीं मारेगा। अब इसके अंदर प्लान्स है जी। प्लान्स क्या है जी? प्लान्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। लें जी, बड़ी बात कर दी है जी। प्लान्स कहता है डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटे छोटे नोट रिटन वर्क होता है जिसमें ये बात लिखी होती है कि हम गोल को कैसे पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, प्लानिंग के बाद क्या आता है, छोटे छोटे प्लान्स आ जाते हैं जो कि मिल के हमें बड़े मकसद की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। लें जी, अगर डेफिनेशंस जो हैं वो बिल्कुल लास्ट पे भी लिखी होती हैं, यहाँ पर भी इसको देखें। सो प्लान्स जो हैं ये बनाना ज़रूरी होते हैं। जैसे हम सोने से पहले प्लान्स बना रहे होते हैं तो वो प्लान एक प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। खैर, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट जी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्लान्स। टाइप ऑफ द प्लान्स जो हैं वो अगले चैप्टर में आएंगे बड़ी डिटेल के साथ, तो उसमें फिर हम पढ़ेंगे या अगले टॉपिक के अंदर भी आएंगे। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लान्स की कैटेगरीज हैं दी हुई हैं। एक तो आप ये समझ लें कि ये टर्म है जो पेपर में आती है, लेट्स
discuss what are the meaning of the strategic plan. Officially statement of the what an organization says and what it wants its stakeholder to believe its goals are. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या चाहती है और वो क्या विश कर रही है कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात पे बिलीव करें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है असल में किस मकसद के लिए बनाई गई है. दीज आर द स्टेटेड प्लान्स. उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन के रियल गोल्स होते हैं. रियल गोल्स कहता है जी दोज गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली परसू ऑब्जर्व व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स आर डूइंग. अब ये क्या होता है? ले सर आपने तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बता दिया, लेकिन असल में मतलब क्या है इसका? ले जी वेरी गुड क्वेश्चन जी. बजाय आप सवाल पूछते तो मैंने सवाल कर दिया इसके अंदर. बेटे एक होता है ख्याली पुलाव, एक होता है असली पुलाव. ये ख्याली पुलाव है, ये असली पुलाव है. ख्याली पुलाव क्या होता है कि यार मेरे पास शायद वो जादू की छड़ी होती तो मैं जनाब, या वो अलादीन का चिराग होता उसको मैं करता तो वो जिन बाहर आ जाता तो उसको मैं कहता ये ऐसे कर दो. तो जनाब ये मेरा एक किस्म का ख्याली प्लाव होता है. स्टेटेड गोल्स कि मैं चाहता हूँ मार्केट में मेरी ये रेप्यूटेशन हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ये इमेज बने, लोग या स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस बात पे बिलीव करें दिस एंड दैट. लेकिन असल में जब मैं देखता हूँ ना अपनी चादर की तरफ तो मैं सोच लेता हूँ कि यार मुझे इतने पाँव फैलाने चाहिए कि मुझे असल में क्या काम करना चाहिए. वो ये तो ख्वाब तो देखने का हक सबको होता है, लेकिन ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको पहले अपने आप की तरफ भी देखना पड़ता है कि आप जो है असल में आपको क्या काम करना चाहिए, और आप फिर मॉनिटर करते हैं कि क्या वर्क एम्प्लॉय जो है काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. जैसे एक बैंक है, हर बैंक की कोशिश ये होती है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक बने, लेकिन वो जब असल में फ़िज़िकली तौर पे अपने बैंक के अंदर आता है, ऑफिस के अंदर आता है, तो देखता है कि क्या लोग काम कर रहे हैं, डेली रूटीन पे ठीक काम कर रहे हैं, कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. जब वो लोग अपना काम ठीक करते रहेंगे, जब वक्त पे कस्टमर्स को सर्व करते रहेंगे, उनकी डीलिंग्स, उनकी डिमांड्स पूरी होती रहेंगी, तो तब फिर मेरा जो ख्याली पुलाव है वो आहिस्ता 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 रियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, थोड़ी बात समझ लगी? तो स्टेटेड गोल्स की तरफ जाने से पहले आपको अपने रियल गोल्स को पूरा करना पड़ता है. तो फिर बेटे ये जो आपकी गुडविल जैसे कहते हैं ना, इज़्ज़त जो होती है वो शीशे की दीवार की तरह होती है, तो तोड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर ही काफ़ी है. तो ये स्टेटेड गोल्स ऐसा गोल है जो एक गुडविल है, एक रेप्यूट है, जो 15 से 20 साल के बाद बनती है. लेकिन आप जो करंट पीरियड होता है उसके अंदर आप अपने रियल गोल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं. थोड़ा सा आगे चलते हैं जी. टाइप ऑफ प्लान्स अकॉर्डिंग टू ब्रेथ, अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिसिटी, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़. हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं जी. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है अक्सर. जी लेट्स स्टार्ट जी. टाइप ऑफ प्लान सबसे पहले जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्रेथ है. ये क्या होता है? वही कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर द ब्रेथ, स्ट्रेटेजिक वर्सेस द ऑपरेशनल टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म. अच्छा खैर इसकी डिटेल नीचे आ रही है जी. इसमें सबसे पहला आता है जी स्ट्रेटेजिक प्लान अकॉर्डिंग टू ब्रेथ. वो ये कहते हैं are the plans that are applied to entire organization, establish organizations or the overall goal. ये कैसे plans होते हैं जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल अगर एक पीएनजी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसके अंदर डिफरेंट उसकी बिजनेस यूनिट्स आ जाते हैं, जिसमें सेफगार्ड है, जिसमें एरियल वॉशिंग पाउडर है, जिसमें शैम्पू आ जाता है, आई थिंक ये हेड एंड शोल्डर आ जाता है, फिर डाइपर्स आ जाते हैं जिसके अंदर ये पैम्पर के नाम से एक कंपनी चल रही है. तो ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक ही गोल सेट करते हैं, एक ही प्लान आप बनाते हैं, उसको आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान. और एक होता है ऑपरेशनल प्लान. वो ये कहता है कि आप स्पेसिफिक एरिया के लिए आप क्या करते हैं, कोई प्लान अगर बनाएं तो वो आपके कौन से प्लान्स होते हैं, आपके ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी पीएनजी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजिक प्लान बना लिया. अब उसके अंदर एक यूनिट काम कर रहा है जिसका नाम है सेफगार्ड, उसके लिए मैं सेपरेट एक प्लान बनाऊँगा, उसको मैं बोलूँगा ऑपरेशनल प्लान्स. ठीक है, लीजिए. उसके बाद वो ये कहता है कि ये ज़रा प्लान ज़रा बड़ा होता है, ये प्लान ज़रा छोटा होता है. उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें आता है जी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नाम से ही जाहिर है जी एक ऐसे प्लान होते हैं जिसका दुरानिया जो होता है 3 से 4 से 5 10 साल तक मुश्तमिल होता है. ठीक है, एंड द शॉर्ट टर्म प्लान्स कवर द 1 ईयर और लेस. और ये जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं ये 1 साल या उससे कम अरसा के लिए बनाए जाते हैं या उसका टाइम कवर अप करते हैं. अकॉर्डिंग टू
थर्ड वन इज़ द अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिसिटी, डायरेक्शनल या स्पेसिफिक है। डायरेक्शनल प्लान में जाने क्या होते हैं जी, आर द फ्लेक्सिबल प्लान्स दैट आर सेट आउट द जनरल गाइडलाइंस, दे प्रोवाइड द फोकस बट डोंट लुक द मैनेजर्स इनटू द स्पेसिफिक गोल्स और द कोर्स ऑफ द एक्शन। सॉरी, स्पेसिफिक प्लान सॉरी डायरेक्शनल प्लान्स कोई ना कोई डायरेक्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लान आपने बनाया है, उस प्लान में को बनाने का मकसद ये था कि मैनेजर्स को आपने गाइडेंस दे दिया क्योंकि भाईजान इस साल के बाद हम जो है अपनी सेल इतने मिलियन करना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग शुरू कर लें। तो ये डायरेक्शन आपने मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दिया कि भाई अपनी पेटी यहाँ टाइट कर लें, हम ये चाहते हैं, अदरवाइज़ आप जो है पेटी बांध लें अपनी। दूसरे नंबर पे आता है जी स्पेसिफिक प्लान्स। ये वो वाले प्लान्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइंड एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, जिसमें क्लियरली ये बात लिखी होती है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और इसमें किसी भी बात की या किसी भी चीज़ की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं होती। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्लान्स। ठीक है, मतलब कि आपने ये कह दिया कि सर हम इस साल फॉर एग्जांपल जो एरियल वॉशिंग पाउडर है उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, सेल्स इतने % लेकर जाना चाहते हैं, एरियल के अलावा हमें और किसी प्रोडक्ट के साथ कंसर्न नहीं है। तो ये आपने स्पेसिफिक प्लान बता दिया और सारी चीज़ें आपने क्या कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। चौथी उसकी प्लान की टाइप आती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़। बेटे फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बताएं ज़रा। वीडियो पॉज करें और सोचें 1 सेकंड, मैं भी सोचता हूँ। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है एक चीज़ कितनी दफ़ा अकर हुई है, कितनी दफ़ा सामने आई है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। जैसा कि टीवी पे एक ऐड चलती है ना, तो वो ऐड टीवी में कितनी दफ़ा चली है, जितनी दफ़ा चलती है हम उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। वैसे भी अगर आपने स्टार्ट पढ़ी हुई है तो स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंसी को टॉपिक को अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर नहीं पढ़ी तो आप इसको दोबारा रिपीट कर लें, आपको ये बात समझ आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी हमारे पास प्लान्स जो हैं वो सिंगल एंड स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। सिंगल यूज़ प्लान इज़ द वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ द यूनिक सिचुएशन। सिर्फ स्पेसिफिकली नीड को पूरा करने के लिए ये प्लान जो है वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक नीड क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल देखें ना, अभी कोविड लग गया और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो ये एक सिंगल यूज़ प्लान है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर ये प्लान इस तरीके से यूज़ ना हो। और स्टैंडिंग प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को वंस अगेन गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हमने एक्टिविटीज़ ऐसे परफॉर्म करनी है और ये हमारा क्या होगा, इसमें तरीक़ेकार होगा। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स, जो कि स्टैंड रहते हैं, हमेशा चल रहे होते हैं। ये था बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आज प्लानिंग वाला टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि हमारे बेसिकली प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंसेस, इनका क्या ताल्लुक़ है। टाइप ऑफ प्लान्स हमने देखे, जिसमें टाइप ऑफ प्लान 4 कैटेगरीज थी एंड ईच कैटेगरी कंटेन द टू डायमेंशंस, और हर डायमेंशंस को हमने देखा यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इजाज़त दें जी। अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने फौरी तौर पे करना है। वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।